हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेटनस के बारे में। टेटनस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज caused by a bacterium called Clostridium tetani। टेटनस बेसिकली एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है Clostridium tetani। दिस बैक्टीरिया अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बैक्टीरिया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। This bacteria is an obligate and aerobic farm spores। ये obligate and aerobic है, means they can respire without oxygen, they can live without oxygen। That's why this bacteria is called obligate and aerobic and form the spores। You can see here these are the spores of the Clostridium tetani। और ये बैक्टीरिया हमें कहाँ पे मिलेंगे? These bacteria basically found in the soil। ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। हाउस डस्ट, घर में मट्टी वगैरह होती है, उसमें भी ये मिलेंगे। एंड फीसिस ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, और ये फीसिस में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज बैक्टीरिया आर हाईली रेजिस्टेंट टू हीट एंड बॉइलिंग। और ये इनके अंदर हाईली रेजिस्टेंस होती है हीट के हिसाब से और बॉइलिंग के हिसाब से। ये ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हम उसको कुछ मिनटों के लिए बॉयल भी करेंगे तो भी ये सरवाइव कर जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर हाईली रेजिस्टेंस टू हीट एंड बॉइलिंग। ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से इंटर हो सकते हैं? दे कैन इंटर थ्रू कट्स, वुंड्स और कंटामिनेटेड नीडल्स। ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से दाखिल हो सकते हैं? अगर स्किन के ऊपर कट आ जाए, या कोई जख्म वगैरह है, या कंटामिनेटेड कोई कील है या शीशा है, उसके ऊपर हमारा पाँव आ जाए, तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो सकता है। या वो जो नशा करते हैं वो नीडल एक ही यूज करते हैं, उसके ऊपर अगर बैक्टीरिया होगा तो वो भी बॉडी के अंदर इंटर हो सकता है। बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया रिलीज न्यूरोटॉक्सिन। ये रिलीज करता है न्यूरोटॉक्सिन, उसे कहा जाता है कॉल्ड टेटिनोस्पेसिमिन। उस केमिकल का नाम या टॉक्सिन का नाम टेटिनोस्पेसिमिन है। Which acts on the synapse। ये हमारे साइनेप्स पे अटैक करेगा। causes muscular spasms, जिससे मस्कुलर स्पेसम्स हो जाएंगे, वहां पे मसल्स अकड़ जाएंगे। ये किस तरीके से होगा? आप यहाँ पे ये फिगर देखें। ये हमारा मसल है और ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन से नर्व इंपल्स आते हैं मसल की तरफ, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और यहाँ पे आप देखें मोटर न्यूरॉन के साथ दो और न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं। एक होता है एक्साइटरी न्यूरॉन और दूसरा हमारा है इनहिबिटरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्साइटरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? ये मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देगा और ये सिग्नल जाएगा मसल की तरफ, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। इनहिबिटरी का फंक्शन क्या है? कि एक्साइटरी न्यूरॉन तो उसको एक्साइट कर रहा है, लेकिन ये इसको ब्लॉक कर देगा, इसके अंदर आगे प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा। मींस ये उसकी एक्टिविटी को रोक देगा। ये एक नॉर्मल फंक्शन होता है। जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक्साइटरी न्यूरॉन सिग्नल देता है, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो इनहिबिटरी न्यूरॉन सिग्नल देता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन टेटनस में क्या होता है कि बैक्टीरिया जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर इंटर होता है, यू कैन सी हियर, ये बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया की यहाँ ग्रोथ हो रही है। ये बैक्टीरिया खुद जाके नर्वस सिस्टम पे अटैक नहीं करता, बल्कि ये सीक्रेट करता है टॉक्सिन मटेरियल। अब यहाँ पे देखें, ये इसने टॉक्सिन मटेरियल सीक्रेट किया है। ये टॉक्सिन मटेरियल हमारे मसल से होके ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे मोटर न्यूरॉन से ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा फिर ये यहाँ से बाहर निकलेगा। अब ये एरिया आप समझे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है या ब्रेन है। अब ये किस पे अटैक करेगा? ये अटैक करेगा हमारे इनहिबिटरी न्यूरॉन पे। अब आप यहाँ पे देखें, ये इनहिबिटरी न्यूरॉन की टर्मिनल पोर्शन है और ये हमारा जो है मोटर न्यूरॉन है। अब क्या होता है, नॉर्मली यहाँ से दो न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर वेसिकल्स के अंदर होता है। एक होता है गाबा। गाबा का मकसद है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, और दूसरा यहाँ पे होता है ग्लाइसिन। ये दो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये यहाँ से सीक्रेट होते हैं, यहाँ इसको सिग्नल देंगे और यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन होगा। लेकिन ये जब न्यूरो
टॉक्सिन्स यहाँ पे जाएगा तो ये इंटर हो जाएगा इस पे टर्मिनल पोर्शन ऑफ इनहिबिटरी, टर्मिनल पोर्शन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन के अंदर इंटर होगा। अब यहाँ पे देखें, ये जैसे ही यहाँ इंटर होगा तो फिर क्या है, यहाँ पे एक प्रोटीन है इसका नाम है वेसिकल एसोसिएटेड प्रोटीन। इस प्रोटीन की हेल्प से गाबा एंड ग्लाइसिन ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ये जाके सिग्नल देते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन को और ये इनहिबिटरी फंक्शन करते हैं। होता क्या है, जब न्यूरोटॉक्सिक मटेरियल इस टर्मिनल पोर्शन में जाएगा तो ये इस प्रोटीन को यहाँ पे खत्म कर देगा। जब ये वेसिकल एसोसिएट प्रोटीन यहाँ पे खत्म हो जाएगी तो ये वेसिकल अपना गाबा एंड ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज नहीं कर पाएगा। जब रिलीज नहीं होगा तो फिर मोटर न्यूरॉन को सिग्नल नहीं पहुंचेगा और मोटर न्यूरॉन को सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्शन का अमल रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअसली हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा क्योंकि एक्साइटरी इसको सिग्नल दे रहा है और हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट को रोकने के लिए जो इनहिबिटरी हमारा न्यूरॉन है इसको यहाँ इसने ब्लॉक कर दिया है हमारे न्यूरोटॉक्सिक मटेरियल ने। अब ये कंटिन्यूअसली सिग्नल देगा और हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। इस तरीके से ये फंक्शन करता है। इसमें सिम्टम क्या होगा, आप यहाँ पे देखें, लॉक जा, इसे लॉक जा भी कहा जाता है टेटनस को, क्योंकि ये मोस्टली हमारे अराउंड माउथ ये चोइंग जो मसल्स हैं ये हमारे टाइट हो जाते हैं ड्यू टू दी दिस न्यूरोटॉक्सिक मटेरियल। डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, जब ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ इस मसल्स के अंदर नेक के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर हमें स्वालोइंग में प्रॉब्लम होगा। शार्पनेस ऑफ ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होगा। बॉडी स्पेसम्स, बॉडी की पूरी के अंदर स्पेसम्स हो जाएंगे, ये बॉडी पूरी अकड़ जाएगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसे हम ओपिस्थोटोनस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी इस तरीके से यूं अकड़ जाएगी, उस कंडीशन को हम कहेंगे, ये सीरियस कंडीशन होती है ओपिस्थोटोनस। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है न्यूरोटॉक्सिक मटेरियल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टेटनस के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क मी कमेंट। थैंक यू वेरी मच।